अगर आप लोग ये सोच रहे थे कि हमारी टीम वो है कि आसान मैच को आसानी से जीतेगी और मुश्किल मैच में फाइट बैक करेगी, तो आप गलत हो। क्योंकि हमारी टीम वो है जो हारे हुए मैच में जीतने की कोशिश भी कर सकती है और जीते हुए मैच को हारने की कोशिश भी कर सकती है। खैर मतलब बहुत सारे बात करेंगे। अगर हम बात करें आज करेंगे खेल की, तो इंग्लैंड ने स्टार्ट किया था दो रन एक ओवर में। और उसके बाद जब इंग्लैंड आया तो थोड़ा सा बैट विकेट की थी इंग्लैंड की, अच्छा बेसबॉल अप्रोच थी, उसकी वजह से वो जल्दी भी आउट हुई। जैसे बैट विकेट चौका मारा, अटैकिंग शॉट्स खेलने की कोशिश करी। और ये वो पिच थी यार जहाँ पर बॉल बहुत ओवर बाउंस कर रही थी, मगर गुड लेंथ से आगे वाली बॉल भी एकदम से विकेट के ऊपर से जा रही थी और ऑड बॉल नीचे रह रही थी। तो अच्छे सेटअप करा था बुमराह ने और सिराज ने शुरू में, बहुत अच्छे मिस भी हुए। कई बॉल पे सलाह की विकेट आती, टक्के ने एक रैम शॉट खेलना चाहा और सोचा कि अब तो मैं कर दूंगा काम, लेकिन फिर अगली ही बॉल पे जो शॉर्ट बॉल थी इस पर आउट हो गए डकेट। एंड आई थिंक वो अप्रोच थी पूरी इंग्लैंड की, बेस्ट बॉल तरीके वापस खेलने की कोशिश थी। बहुत डकेट के आउट होने तक बहुत अच्छी बॉलिंग थी, उसके बाद भी अच्छी बॉलिंग करी। ऑफ स्टंप के बाहर थी, गुड लेंथ पे थी, बहुत स्विंग हो रही थी, इन साइड लग रहा था, आउट साइड लग रहा था, चौके जा रहे थे, लेकिन कोई प्रॉपर क्रिकेट शॉट्स ऐसा नहीं लगा कि मतलब इंग्लैंड वाले कंफर्टेबल खेलने में वो बच रहे थे ज़्यादातर। एक शॉट जैसे ब्रुक ने आकाशदीप पे जब आउट हुए तो ब्रुक ने 2 चौके मारे, छक्का मारा था पहले रैम शॉट खेल के, और फिर जब बाद में वो आउट हुए तो जिस बॉल पे वो स्वीप शॉट मारना चाह रहे थे वो फुल बॉल थी, उस पर गलत आउट है। तो ये भी शॉट सिलेक्शन बहुत ही गलत था। रूट और स्टोक में उन्होंने भी गलत शॉट सिलेक्शन से ही आउट हुए, वो भी स्वीप मारना चाह रहे थे कि ऐसी बॉल को जो स्वीप के लक्ष्य थी भी नहीं और जरूरत भी नहीं थी। अगर आप उनके स्टार्टिंग से देखें, पोप भी जो आउट हुए अंदर आती हुई गेंद पे आउट हुए, क्रोली भी जिस बॉल पे आउट हुए वो भी अंदर आती हुई गेंद थी, वो गलत, वो भी आउट हो गए। इस पर अच्छे सेटअप करा, हालांकि रिव्यू चला गया था, लेकिन बहुत ही अच्छे सेटअप करा था जिन बॉलर्स ने। ये तो मानना पड़ेगा कि आज सिराज ने एक अच्छी बॉलिंग करी, सुंदर ने 3 विकेट जो लिए जेमी स्मिथ के, रूट और स्टोक के, और वहीं से मैच बन गया था, वहीं पर आउट हो गए थे। क्योंकि 4 आउट हो गए थे हालांकि 90 पे, लेकिन जब लंच के बाद जब पहले बॉल हुई थी उसमें रूट कैच छूट गया था, हालांकि वो नो बॉल थे आकाशदीप से। बट हाँ, आज ऐसा लगा कि कभी विकेट जा सकता है, और एक अच्छी पार्टनरशिप भी हुई थी स्टोक्स की और रूट की। लेकिन उसके बाद जैसे ही रूट का विकेट गया एंड देयर वाज नो कमिंग बैक फॉर इंग्लैंड, जेमी स्मिथ एक ऐसी बॉल पे आउट हो गए, पता ही नहीं चला कि बॉल कहाँ जा रही है। जो बॉल फॉरवर्ड की थी सब बैक फुट में खेला तब आउट हो गए, रूट ने चौका मारा तो फिर अब अगली बॉल पे आउट हो गए। बेसबॉल अप्रोच थी बेसिकली, रूट की भी बेसबॉल अप्रोच थी, जो बॉल ज़्यादा क्रॉस खेल गए, फुल लेंथ बॉल थी, शॉर्ट गुड लेंथ पे भी थी, शॉर्ट भी थी, उसी मारना चाहते थे, उस पर आउट हो गए। तो अब तो खैर हुई थी बेसबॉल के चक्कर में आउट, डकेट भी बेसबॉल के चक्कर में ही आउट हुए। पॉप चलो वैसे आउट हो गए थे, लेकिन फिर थाइन यॉर्कर आज डाली बुमराह ने बाद में कार्स को आउट करने के लिए। तो एक 193 का टारगेट था इंडिया के लिए, और आप मतलब ये था कि आपको उस पर दिन निकालना, ये था कि एक विकेट जा सकता है। और जैसा ने बहुत ही गलत शॉट खेला, मतलब ठीक है आप जीते 193, आप जीत जाओगे नो डाउट, लेकिन आप ओपनिंग में हो, मेच्योर प्लेयर हो, आप खो चुके हो, आप ऑस्ट्रेलिया भी खेल चुके हो, आप एक साल से ज़्यादा हो गया वो खेल रहे हो इंटरनेशनल क्रिकेट, मत मारो। ऑप्शन के बाहर की बॉल थी, आप अपकड़ भी कर सकते थे, सहवाग से करता कि अपकड़ वो भी कर सकते थे, लेकिन आपने शॉट फुल शॉट मारना चाहे, आपका एज लगा, आउट हो गए। एंड पूरी में फिर आए करुण लगा कि अच्छा सॉलिड डिफेंस कर रहे हैं, बट गलत जजमेंट, वो सोचते बॉल बाहर जाएगी, वो अंदर आ गए, उसमें आउट हो गए। बहुत ही गलत था, जैसे इंग्लैंड वालों की गलत जजमेंट थी, आज गलत जजमेंट इंड से भी दिखी है। जयसवाल का गलत शॉट था, नाया गलत शॉट था, जब गिल लाने बैटिंग करने, ऐसा लगा कि भाई इंग्लैंड वाले चाह रहे हैं कि हम कल का बदला निकालें, कल के लास्ट ओवर का, और वही हुआ। वो भी लगे ही नहीं सेटल रीजन पूरे टाइम, 9 बॉल खेले 6 रन बनाए, चलो एक चौका भी आ गया था फुल टॉस पे, लेकिन लगे ही नहीं। और आकाशदीप, चलो आकाशदीप का फिर भी सही मानता हूँ कि चलो उन्होंने एक विकेट बचा दी, उन्होंने दिन खत्म करवा दिया। के राहुल एक ऐसे प्लेयर लगे जो कंफर्टेबल, के राहुल भी शुरू में कैच उठ गया था और वो भी बच गए थे, लेकिन फिर अच्छे शॉट्स मारे, वो लगा कि हाँ भाई ये बंदा कर रहा है, ये खड़ा हुआ है तो कुछ भी कहते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपसे ना खड़ा रहेगा। ये मैच वैसे के राहुल पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, ये मैच किधर जाता है। अब कल पंत आएंगे बैटिंग करने, और अगर पंत और राहुल 1 घंटा टिक गए, और फिर मुझे नहीं लगता फिर इंग्लैंड ही मैच जीत पाएगा, क्योंकि पंत 1 घंटे से पहले आउट हो गया और फिर कुछ भी हो सकता है। तो के राहुल को टिकना बहुत ज़रूरी है मैच जिताने के, पंत का टिकना ज़रूरी है ताकि मैच हम ये हो जाएगा, मैच हम जीत जाएंगे। अगर कल पंत जल्दी आउट हो गया और फिर
थोड़ी सी मुश्किल में आ जाएगी इंडिया। अभी भी वैसे मैच इंडिया जीत सकता है बिना किसी दिक्कत के। बाकी पंत और राहुल पे ही डिपेंडेंट है। इनको इंग्लैंड वाली गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, चाहे पिच कैसे भी हो। अब 5 दिन की पिच है, वो और टूटेगी शायद, और ज़्यादा और इवन बाउंस में मिलेगा हमें। स्पिन भी आएंगे तो शायद स्पिन के बाद भी आएंगे जो रूटो बशी, लेकिन अभी तो ये आर्चर, कार्स, वोक्स, इनसे ही काम चला जाएगा। पेन स्टोक्स की बॉलिंग करेंगे, विकेट भी लिया था आकाशदीप का। तो कैसे पिछले 1 घंटा शुरू कर निकालना है, अगर वो 1 घंटा आराम से निकल गया मैच जीतने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इंडिया। और ये पंत और राहुल पे डिपेंड करता है। और मुझे उम्मीद है जब मैं कल वीडियो बनाऊंगा तो मैं बात कर दूँगा कि इंडिया 2-1 जीत गया, अदर इंडिया 2-1 हार गया। अब मिलेंगे कल मैच के बाद। थैंक यू।